किसी की तारीफ करनी हो तो कहते ही इज अ वेरी गॉड फियरिंग मैन, राइट, इज अ वेरी गॉड फियरिंग मैन। कृपया थोड़ा भाषा का सुधार करिए, आप गलत बोल रहे हैं। Why should you fear from God? Is God a dictator? Will he kill you? Why should you be fearful of? अरे मेरा बाप है, अपने बाप से क्या डरा जाता है? बाप से तो मोहब्बत की जाती है। भगवान से डरो, गलत। Don't say be a God fearing man. I would say be a God loving man. डरो भगवान से, ये बात गलत है। कहो मैं मोहब्बत करता हूं उससे। भक्ति मार्ग यहीं से शुरू होता है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। हाँ, वो हमारे रक्षक हैं, दाता हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। बड़ी मस्ती आती, इतनी बात समझ लग जाए तो बड़ी मस्ती आती। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी लाचार नहीं हो, तुम कभी बेचारे नहीं हो। क्यों? वो मेरे साथ है। तो पहली बात, राम कहते हैं भगवान को रिझाना नहीं है ना, उसको रिझाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मैं उसकी सेवा में लगाऊं, क्योंकि सारी वस्तुएं पहले ही उसी की हैं। Isn't it? अब देखिए, कोई यहाँ आए, मुझे फूल दे रहे थे ना सब लोग, कोई आए खाली हाथ आए, यहाँ से ये वॉच उठाए और लाके मुझे कहे प्लीज एक्सेप्ट इट, तो मैं कहूँगी भाई साहब पहले से ही मेरी है। कोई बनेगी बात? बनती नहीं है ना। एक पत्नी ने अपने पति से कहा आज ना बाहर खाना खाने का जी हो रहा है। कहते ठीक है, मैं 2 कुर्सियां बाहर वेड़े में लगा देता हूं, हो गया बाहर। कहती नहीं बाहर। कहते अच्छा फिर गली चला देना। कहती नहीं बाहर। कहते पड़ोस के पार्क में लगा देता हूं, बाहर ही खाना है ना। तुम पत्नी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो ना ऐसी बात बोल के। वो कहेगी ये बाहर नहीं है, बाहर खाना है। आप कहते हो, देखिए किसी भी धर्म स्थान में गए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, एनी रिलीजियस प्लेस, किसी भी धर्म स्थान में गए, फल ले गए, फूल ले गए, मिठाई ले गए, दूध ले गए, खीर ले गए, रोटी ले गए, दाल चावल मीठा खीर पूरी कुछ भी ले गए, जाके कहा महाराज लो अर्पण कीता। अरे भाई साहब कुछ तो अकल की दवा करो, वो पहले से उसी का है। तुम कौन होते हो उसको कुछ दे सको? बनता ही नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगली बार जाओ तो कुछ लेके न जाना। आई एम नॉट सेइंग दैट। वहां तुम क्यों ले जाओ उसका कारण मैं बता देती हूं, और वो ये है कि तुम इतने लोभी हो ना, कुछ देते ही नहीं हो किसी को, तो कम से कम वहां तो दे दो। किसी एक जगह तो देना सीखो, वो पहले से उसी का है। पर अपनी अकल सुधारने के लिए कि ये मेरा नहीं है, मैं उस चीज को दान में, सेवा में दे दूं। दान शब्द आप समझते हो, मैं इसलिए बोलती हूं, अन्यथा मुझे इस शब्द से थोड़ी एलर्जी है। मैं सेवा तो फिर भी कह लूंगी, दान शब्द बनता नहीं। दान में फिर मैं दाता हूं, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, ये माने बगैर मैं किसी को कैसे दे सकता हूं? पहले से ही उसका है। राम कहते करूं किस तरह मैं आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहां। हर जहां माने हर दिल में तुम पहले से मौजूद हो। अब पुराण की बहुत सारी कथाएं आप ऐसी पढ़ते हैं जिसमें ये कहते हैं कि ध्रुव जी ने आवाहन किया भगवान आओ, तो वो विष्णु लोक से चल के आए, गरुड़ पर बैठ के आए। ये कथाएं हम पुराण में सुनते। तो जनमानस में ये बात गहरी बैठ गई कि परमात्मा कहीं दूर रहता है और कुछ विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे तो वो आएगा। ये बात सच नहीं। राम कहते हैं वो हर जहां है।
हर जा मतलब हर मन में, हर जान में, हर दिल में है पहले से ही। जो पहले से ही यही है उसको मैं कौन सा मंत्र उच्चार करके बुलाऊं? दूर होता तो बुलाऊं, पास ही है तो क्या बुलाऊं? जैसे मैं आपके सामने ही हूं, हाँ, और आप मुझी को पूछो कि वो कब आएंगे, मैं पूछूं कौन? वो जो बोलेंगे। तो मेरे को मजाक की जिद आई हो तो मैं कहूंगी पता नहीं कब आएंगे। पुरानी बात है। तो टीवी में ऐसा अभी ज़्यादा नहीं आता था, केबल टीवी में चलता था। मैं किसी जगह गई सत्संग करने को, तो वो हॉल के साइड में कमरा था, मैं वहीं बैठी थी। एक फैमिली आई, बड़े उत्साहित, बड़े एक्साइटेड। तो वो आके कहे, वो माता जी कब आएंगे? वो मैं मेरे को क्या पता कब आएंगे, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, आप भी उन्हीं की इंतजार कर रहे हो? मैं हाँ। तो वो अपनी कहानी लगे सुनाने, हम बड़ी दूर से आए हैं, ये है वो। इतने में कोई आ गए, वो मुझे आके कहते, जी समय हो गया, चले मंच पर। तो कह रहे, ओ आप थे, आपने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए, मुझे मिलने आ रहे हो, मुझे को पहचान नहीं रहे हो, तो हम क्यों बताएं हम कौन? जो तू ही नहीं जानता मैं कौन, तो मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन? लेट इट बी लाइक दिस, इट इज अ गेम फॉर मी, व्हाई शुड आई टेल यू? मजाक की बात थी। तो दूर होए तो इंतजार करनी पड़ेगी, दूर होए तो आवाज मारनी पड़ेगी, आओ प्रभु आओ। वो प्रभु यहीं बैठा है, उसको बुलाऊं क्या मैं? दूर होता मैं बुलाती, दूर होता, हे प्रभु। देखिए, ये अगेन हमारी सोसाइटी में एक बड़ी कॉमनली एक थॉट चलता है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चद्दर लेके सो गया है। बोलते हैं ना मैया हमारे पंजाब की, रब पता नहीं बहरा हो गया है, कंच तेल पा के सो गया है। वो उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका ना, जैसे बापू कान में तेल डाल के पड़ जाए तो उसको आवाज नहीं आती ना, ऐसे भगवान भी हमारे बापू की तरह कान में तेल डाल के पड़ गए। हम पुकारते हैं वो सुनते ही नहीं है। भगवान कहाँ हो, सुनते नहीं हैं। फिर किसी ने कह दिया अभी संतों को पता होता है, तो फिर कईयों को लगा ये संत बिचौलिए होते हैं, तो फिर वो कहेंगे महाराज आप अरदास कर दो। मुझे एक बार कनाडा में एक सज्जन मिले, वो कहते आप ना मेरे लिए अरदास करो। मैं क्यों? तेरी भगवान से लड़ाई है, मैं क्यों करूं अरदास तेरे लिए? तेरा मुंह, तेरे हाथ, तेरा मन, खुद अरदास कर अपनी। कह रहे नहीं, आपकी अरदास में बड़ी ताकत होगी। मैं तुझे क्या पता है या नहीं है? और तुम्हें इतना अपने ऊपर क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर के बैठे हो कि वो तुम्हारी सुनेगा नहीं? सच तो ये है, तुम जितने कमज़ोर और लाचार होते हो, हाँ, जैसे तुम्हारा छोटा बच्चा कमज़ोर है, अभी छोटा है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो उठते बैठते माँ की नज़र किस पे होती? बड़ा बच्चा चलता है, बोलता है, खाता है, पीता, अपने आप मैनेज कर ले, माँ उसकी चिंता नहीं। पर जो गोद का बच्चा है, माँ उसकी चिंता करती है। तो अगर हम लाचार हैं, कमज़ोर हैं, शक्तिहीन हैं, तब तो और भी जोर से विश्वास होना चाहिए कि हम तो ईश्वर की निगाह में जरूर हैं, क्योंकि हम तो कमज़ोर हैं। आवाहन मैं क्यों करूं प्रभु तेरा, तुम कहाँ दूर हो? निरादर है बुलाने में, अगर घंटी बजाऊं मैं। मंदिरों में अक्सर प्रवेश द्वार पर घंटी लगी रहती। ये प्रश्न मैंने कईयों से पूछा कि घंटी क्यों बजाई जाती है। किसी ने कहा भगवान सो रहे हैं, हम उनको जगा रहे हैं। कोई कहता है पंडित जी को बुला रहे हैं। कोई कहते जी घंटी बजाने का बड़ा मजा आता है इसलिए बजाते हैं। पर ये यथार्थ नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये घंटी भगवान को नींद से जगाने के लिए नहीं है। देखो अगेन, फिर से हम मनुष्य हैं ना, तो हम भगवान को भी एक मनुष्य की तरह ही देखते हैं। जैसे हम किसी के घर जाएं तो घंटी बजाते हैं ना, तो उन्हें लगता हम मंदिर गए तो भगवान के घर की घंटी बजा रहे हैं, प्रभु जी हम आ गए, कुछ चाह पानी पिलाओ। घंटी इसलिए नहीं। ये बहुत आवश्यक बात है, ध्यान से समझिएगा। घंटी क्यों है फिर?
हमारे ऋषियों ने इसको एक मेडिटेटिव टूल की तरह इस्तेमाल किया है। हमारा मन व्यवहार में, संसार में, बातचीत करने में, सोचने, इच्छा, बोलने में, सुनने में इतना बिखर जाता है। उस मन को एकाग्र करने के लिए घंटी लगाई जाती है। अगले बार कभी मंदिर जाने का अवसर हो तो इसी तरीके से जाइएगा। ठीक घंटी के नीचे खड़े हो जाएं, घंटी बजाएं और उसकी जो आवाज़ है उसको अपने कानों से सुनते जाएं जब तक आवाज़ सुनती रहे। अब इस प्रक्रिया को करने से आपका बिखरा मन एकाग्र हो जाएगा। बात समझ रहे? घंटी से भगवान नहीं जागेंगे, घंटी से हम अपने मन को जगा रहे हैं। लेकिन राम कह रहे हैं जो नित्य जागृत है मैं उसको कैसे जगा सकता हूं, और जो हाजिर नाजिर है उसको बुलाने के लिए मैं कौन सा मंत्र उच्चार करूं, बात बनती नहीं। राम कहते हैं लगाना भोग कुछ तुमको, यही अपमान करना है। बड़ी खतरनाक बातें हैं ये, बड़ी खतरनाक बातें हैं। भगवान को भोग लगाओ, हाँ, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। जब हम मंदिर जाते हैं, हर मंदिर में अलग अलग चढ़ावा होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। एंड यू नो अगेन, वो प्रसाद चूंकि वहां के लोगों ने खाना है इसलिए ऐसी ही चीज चढ़ती है जो वहां के लोग खाते हैं। जैसे दक्षिण भारत के किसी मंदिर में आप जाइए तो वहां पायसम चढ़ता है, वो लोग खाते हैं पायसम। चावल चढ़ता है। तो भोग की वस्तुएं आफ्टर ऑल तो वहाँ की सेवा वाले ब्राह्मण खाएंगे, आए हुए भक्त ही तो खाएंगे। तो जैसी उस जगह की जलवायु है, जैसी उस जगह की खान पान है, वैसी सी चीज़ें चढ़ती हैं। अब चढ़ाने के पीछे भक्ति मार्ग के अनुसार उसका भाव ये होता है कि हम भोगी होके भोजन न खावें, पहले अर्पित करें और फिर प्रसाद को ग्रहण करें। सीधे खाते हैं तो भोग हो गया, हाँ, लेकिन जब अर्पित किया तो हम देखिए भूख लगी हो बड़ी जोर से। मैं अपनी बातें सुना देती हूँ। एक बार माँ के साथ एक गुरुद्वारे में गए हम लोग, बड़ी भीड़ थी, लंगर के लिए बैठ गए। अब इतने लोगों को वो परोस रहे थे, तो दाल प्रसाद सब दे रहे हैं, तो बैठ कर मैं होंगी 10-11 साल की, भूख लगी बड़ी जोर से। मैं लगी खाने तो माँ ने कहा अभी नहीं खा, जब तक वो जकारा नहीं बोले ना तब तक नहीं खाना। मान लो अब सामने रख दी और कह रहे खाना नहीं है। अब बच्चे को कहाँ समझ होती। अब मैं देख रही हूँ खत्म कब होगी लाइन। अच्छा इधर वाली खत्म हो गई, पीछे और लाइन आ गई, पीछे और लाइन आ गई, पीछे और लाइन हो गई। तो मैं तो माँ से लड़ने लग गई, मैं यहाँ तो खत्म ही नहीं होगी, मुझे खाने दे। फिर एक जो सेवा वाले थे उन्होंने, शायद अब समय हो गया होगा, तो उन्होंने कहा जी कि जकारा बोलो, जैसे जैसे संगत आए अब बस उनको खिलाते चले जाओ। तो जकारा बोला गया तो खाने को मिला। नियम है उनका, बालक नहीं समझता, बच्चा नहीं समझता उस नियम को। पर भोजन खाने से पहले बोले पाठ करो, और नहीं तो वाहेगुरु करो। तो वाहेगुरु 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 चल रहा है, प्रसाद सामने पड़ा है। भूख के ऊपर संयम करने की शिक्षा हो रही है। बड़ी भूख लगी, संयम करो। भोजन सामने है पर संयम करो, पाठ करो, फिर खाओ। तो हमारी इंद्रियों को संयमित करने की प्रक्रिया होती है। हम जीव के लोभी ना रहें, हम दे के खावें। कोई संत, कोई भक्त, कोई महात्मा हो, पहले उनको देवें फिर खाएं। कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, पहले उसको देवें फिर हम खाएं। तो ये संस्कार देने की बातें होती हैं, जरूरी होती है।
लेकिन स्वामी राम का भाव समझिए, वो कह रहे हैं कि बच्चों को संस्कार देने के लिए, धर्म की राह पे चलाने के लिए भोग चढ़ावें, बच्चों को सिखावें, संयम लाएं, सब ठीक, लेकिन प्रभु मैं तुझे क्या भोग लगाऊं और कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं? और जो खिलाता है सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? जो मुझे खिला रहा है मैं उसको कैसे खिला सकता हूं? तुम्हारी ज्योत से है रोशन, ये सूरज चांद और तारे हैं, तेरी ज्योति से ये सब हेवनली बॉडीज में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। तारे भी सूरज ही हैं, बहुत दूर हैं इसलिए छोटे लगते हैं, तो ये भी सूर्य। इन सूर्यों में रोशनी तुमसे है, सूरज को रोशनी देने वाले तेरे सामने में एक छोटा सा दीपक क्यों जगाऊं मैं? बात नहीं बनती, लॉजिक नहीं बनता। अब फिर बात आती कि हमारे मंदिरों में ज्योत फिर जलाते ही क्यों है? ज्योत क्यों जलाते? आरती जब होती तो ज्योत जलती, कहीं आरती ना भी हो तो भी ज्योत जलती, तो भी ज्योत जलती। श्री हरमंदिर साहब में ज्योत जलती, अखंड जलती। बहुत सारे गुरुस्तान है जहां ज्योत जलती, क्यों? वाई? पहले मैं बात कर दूं उस ज्योति के साथ आपका जो व्यवहार रहता है। एक वो ऐसे प्रणाम किया कि भगवान को दिखाई है तो अब हम उसको प्रणाम करते, एक तो ये है। एक दूसरी चीज बड़ी चलती है, वो कहते ज्योत वाला घी में से थोड़ा सा घी ले लो, जहां दर्द होती हो वहां लगा लो, वो ठीक हो जाती है। इसे मैं कहती हूं चमत्कार मेंटेलिटी। भावना है, देखिए भावना के आगे तो बुद्धि नतमस्तक है, भावना के आगे कोई चीज नहीं टिकती और चलती। लेकिन प्यारे ज्योत इसलिए नहीं कि उसके घी से दर्दें ठीक हो जाएंगी, तो फिर क्यों है? फिर बिखरे हुए मन को एकाग्रता के सुर में लाने के लिए ज्योत को जगाया जाता है, वो भगवान को दिखाने के लिए नहीं। योगियों की दी हुई ये एक बड़ी प्राचीन पद्धति है जिसे हम कहते हैं त्राटक। देसी घी के साथ जली हुई ज्योत को आप ऐसे सामने रखें। तरीका यह है कि उस ज्योति में आप अपनी दृष्टि एकाग्र कर दें, पलक न झपकें, और जो भी आपने स्तोत्र मंत्र शब्द जो भी कुछ गाना है या मन में करना है या कोई मंत्र करना है वो आपका मन में चलता रहे, आंखें ज्योत पर टिकी रहे। अब ऐसा नहीं कि उस ज्योत में से कोई भगवान प्रकट हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। उस ज्योति पर नेत्र टिकाए रखने से मन के विचारों की जो बाढ़ है ना वो कम होगी। It will restrain the thoughts of your mind. मन हजार चीजें सोच रहा है, वह हजार को समेट के हम एक पॉइंट पर जब लाते हैं, इसे हम कहते हैं एकाग्रता। शब्द को समझें, संधि छेद करें। एक का आग्रह जहां त्वरा से किया जाए उसे कहते एकाग्रता। एक का आग्रह। हम ऐसे देखो हजार चीजें 100 चीजें देखते हैं और फिर सडनली हमने सब चीजों से नजर हटाई और एक ज्योति पर लगाई, सिर्फ ज्योति देख रहे हैं। एक का आग्रह किया तो ये मन को टिका देगा। त्राटक की विधि बहुत शक्तिशाली विधि, इसे आप अपने घर में करिएगा कभी। आजकल तो जैसे पंखा भी नहीं चल रहा तो आप बाकी रोशनी ना रखें, मेज पर आई लेवल तक मेज होए, ऐसे एक सामने ज्योति जला लें और उसके साथ बैठ जाएं, आंखें वहां रखें। अब ये एक साधना का तरीका बता रही हूँ, चाहे तो आपका बहुत उसमें सुंदर अनुभव निकल के आएगा अगर इसे आप अभ्यास में लाएंगे। तो श्वास गहरी चले,
लंबी और गहरी श्वास चले, नजर ज्योति पे रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे पूरे समय, आसन हिले नहीं, एकदम पक्का आसन, दृष्टि ज्योति पे रखते हुए, श्वास गहरी रखते हुए। चाहे तो श्वास में हम मंत्र भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वही मंत्र करें, उसमें मेरी ओर से कोई जिद नहीं, आग्रह नहीं है। अब 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे। शुरू में तो 2 मिनट बैठना भी मुश्किल होगा, आंख से पानी आएगा, तकलीफ होगी, पर रोज रोज करते रहने से मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा। उसके बाद जब लगे अब और आंख थोड़ा दुख रही है या पथरा रही है, तो आंखें बंद कर लीजिए, आसन स्थिर रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, श्वास गहरा रखिए। आप देखेंगे कि मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। तो रोज रोज अभ्यास करने से ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, और जिनकी मन की एकाग्रता अच्छी होती है उनका नाम सुमिरन भजन में मन उतना ज्यादा लगेगा, अंतर इतना आनंद तुम महसूस करोगे। आप मंत्र कर रहे, गहरे श्वास में शरीर स्थिर है, मंत्र चल रहा है और मन टिका है, और टिकते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वृत्ति पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगी, और पीछे बचेगी एक गहरी शांति, गहरी शांति, एक गहरा आनंद। और इसी आनंद की अनुभूति और एकाग्रता को लेने के लिए हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने ज्योत जगाने का एक प्रावधान किया। अगेन इट इज अ टूल फॉर मेडिटेशन, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरा, पुराने समय में बिजली नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मंदिर के अंदर रोशनी दीपक से ही तो होती थी। आज भी दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर हैं जहां उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं लगाई है, वो परंपरा से चल रहे हैं। वो कहते दीपक दर्शनम, देव का जो दर्शन है वो दीपक की रोशनी में ही करिए आप, इलेक्ट्रिसिटी नॉट अलाउड। राम कहते हैं तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में भी। सनातन धर्मी कहता है मूर्ति में ही भगवान है। आर्य समाजी कहता है मूर्ति भगवान नहीं हो सकती है। जो साकार मूर्ति के पूजक है वो कहते मूर्ति सब कुछ, भोग लगाओ, सुलाओ, आरती करो, ये करो, पोशाक चढ़ाओ, दर्शन करो, एवरीथिंग। आर्य समाजी कहता है नहीं, मूर्ति नहीं, मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है? मूर्ति तो पत्थर से किसी मूर्तिकार ने अपने पैरों में रख के पत्थर को गाड़ा है, वो पत्थर भगवान नहीं हो सकता। पर स्वामी राम एक बड़ा सुंदर विचार दे रहे हैं। देखिए, जिन्होंने तो करनी ना लड़ाई, वो हर चीज में कर लेते। मूर्ति में भगवान है, वो कहेगा नहीं है। भारत में जितने भी हमले हुए हैं, मुगलों के जितने आए हैं, हूण आए हैं, खिलजी आया है, जितने बार आता था वो हमला सीधा मंदिरों में ही तो करता था। सोमनाथ के मंदिर को कितने बार तोड़ा, मूर्ति को काशी में जाके तोड़ा, हजारों नहीं लाखों मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया। और वो तोड़ के कहते थे देखो अगर ये भगवान होता तो ये अपने आप को बचाता, तुम पागल हो, मूर्ति को भगवान समझते। वो मूर्ति तोड़ने लग गए, मूर्ति भंजक हो गए। एक कहता है मूर्ति भगवान है, एक कहते नहीं है। आर्य समाजी कहते नहीं, पर वो तोड़ने थोड़ी चला जाएगा। पर कईयों की जिद हो गई, उस जिद में उन्होंने तोड़ा। बड़ा युद्ध हुआ इस बात पे, ये बड़ा आघात हुआ, इस देश की परंपराओं के ऊपर बहुत बड़े आघात हुए इसी तरह से। पर स्वामी राम एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कहते तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम मूर्ति में भी हो
और सारे संसार में भी हो तो फूलों में भी हो, तो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? मूर्ति में भी तू, फूल में भी तू, तो तुझी को तुझ पे कैसे चढ़ाऊं मैं? तुझे तुझ पर कैसे चढ़ाऊं मैं? कबीर साहब ने इस विषय को बिल्कुल दूसरा रंग दिया। पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, हर पत्ते पत्ते में भगवान है, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जीव। जिस पान पत्थर पर उस पत्ते में जान थी, कहा वो जानदार पत्ता तोड़ के तुमने पत्थर पे चढ़ा दिया, ये तुमने कैसी पूजा करी? वो निर्जीव था, वो जीव था। सांख्य मत में प्रकृति को जड़ मानते हैं, लेकिन यहां कबीर जी ने एक दूसरी बात कही कि पत्ते में भी जान है पर पत्थर में जान ही नहीं है। तो जानदार चीज को तोड़ के तुमने पत्थर पे चढ़ाया, ये कैसी पूजा कर दी? इसका एक दूसरा भाव आया, बोले पाहन निर्जीव है, पाहन निर्जीव है, ये बात सत्य नहीं। क्यों? बोले जब वो व्यापक है तो पाहन में भी वही है। या तो व्यापक मत कहो, व्यापक माने जो सब जगह में है। अगर परमात्मा एक देशी है, एक देशी माने द वन हु रिजाइड्स इन जस्ट वन प्लेस और स्पेस, अगर वो दूर है और किसी एक जगह पर है तो हम कह सकते हैं कि वो वहां है और यहां नहीं है। जब हम कहते हैं वो सब जगह है तो फिर मूर्ति में भी वही है। अगर मूर्ति में भी वही है तो अगर कोई मूर्ति को भगवान का स्वरूप समझ के नमस्कार कर रहा है तो वो कौन सी गलती कर रहा है? हाँ, इसमें बस इतनी चूक है, यहां अटक मत जाना कि मूर्ति ही भगवान है। समझ ये आ जानी चाहिए कि मूर्ति भी भगवान है। बात समझना है इसको। मूर्ति ही भगवान है, बात एक नंबर की। मूर्ति भी भगवान है। तो जब सर्व में है तो मैं यहां नमन करूं, यहां नमन करूं, वहां नमन करूं, ऊपर नमस्कार करूं, नीचे करूं, बाएं करूं, दाएं करूं, क्या फर्क पड़ता है? सब जगह तो वही व्यापक है। तो मुझे बताइए, कोई लड़ाई की बात रहती है क्या? कोई लड़ाई की बात रह ही नहीं सकती। तो लड़ते अज्ञानी हैं, ज्ञानियों के यहां कोई लड़ाई नहीं होती है।